हेलो फ्रेंड्स, अभी स्पीक इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक, क्या? एडजेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी और स्पोकन के व्यू से भी। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, यानी किसी चीज़, जैसे नाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक है। यानी कि जैसे किसी का नाम, कोई भी चीज़ दुनिया में जितना है सब क्या है, नाउन है। और नाउन के बदले में जो शब्द यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए राम, ठीक है। राम नाउन है, तो अगर हम बोलेंगे राम, तो अगर राम का प्रोनाउन होगा तो वह, ठीक है। ऐसे ही नाउन और प्रोनाउन, इसकी विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। चलिए इतना समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। आगे हम लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे कि इसको, जैसे कि एडजेक्टिव जो है उसको डिग्री भी कहा जाता है, तो होता क्या है ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, अगर पॉजिटिव डिग्री ये हम लोग को सीखना है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। देखिए यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। उसके बाद सुपरलेटिव, ठीक। यहाँ डी लिख देते हैं, समझ जाइए, डी डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव क्या है? कंपैरेटिव, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तीन है ना। अब इन तीनों को हम लोग को समझना है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, ये है क्या और ये हम लोग जानना हम लोग को क्यों है? तो स्पोकन के लिए भी जानना जरूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है होता क्या है। तो जितना भी साधारण मीनिंग है, मतलब जो सामान्य रूप से है, ठीक है। टॉल ले लेते हैं पहला। दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं? बिग। तीसरा हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ? स्मॉल। चौथा हम लोग ले लेते हैं फास्ट, ठीक है फ्रेंड, समझ गए। अब देखिए, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री में, मतलब जो नॉर्मल है। अब कंपैरेटिव में कैसे बनेगा? कंपैरेटिव डिग्री में देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनेगा ये? कंपैरेटिव डिग्री में देखिए, यानी कि ये टॉल है ना, तो इसमें ई आर लग जाएगा, ई आर, ठीक है। जैसे देखिए टॉल का क्या हो जाएगा? टॉल का हो जाएगा टॉलर, ठीक है। बिग का हो जाएगा बिगर, ठीक। और स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलर। और फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्ट का हो जाएगा फास्टर। मतलब ई आर लग जाएगा, तो समझ लीजिए वो कंपेयर किसी से करेगा। और ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ई एस टी लग जाएगा। क्या? ई एस टी, इसमें ई आर लग गया, ठीक। और इसमें ई एस टी लग जाएगा। जैसे टॉल का क्या हो जाएगा? टॉल का टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है। बिग का क्या हो जाएगा? देखिए बिगेस्ट। बिग का क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। उसके बाद क्या है? स्मॉल, स्मॉलेस्ट, ठीक। और फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्ट का हो जाएगा फास्ट, फास्ट का फास्टेस्ट, ठीक। ये समझ गए? इस समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है, इस पे एग्जांपल लेकर के आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए, ठीक है फ्रेंड। देखिए एग्जांपल देखिए और समझिए। ये देख लिया आप लोग, अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, इसको रहने देते हैं, सिर्फ इसको रहने देते हैं, टॉल को। टॉल से ही कंपेयर हम लोग कर लेंगे और एग्जांपल देख लेंगे। देखिए जैसे वह
लंबा है। क्या? वह लंबा है। कैसे बनाएंगे? ही इज टॉल। ठीक है, लेकिन देखिए अब क्या कह रहा, ये हो गया सुपरलेटिव, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको कंपेरेटिव में ले जाएंगे, कैसे बनाएंगे? वह तुमसे लंबा है। तुमसे लंबा है। अब बताइए कैसे बनेगा? ये तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, वह तुमसे लंबा मतलब किसी को से कंपेयर कर रहा है। देखिए जैसे कैसे बनेगा? ही इज। अब देखिए क्या कह रहा है, ई आर लगेगा ना, कंपेयर कर रहा था कंपेरेटिव डिग्री में। ही इज टॉलर। देखिए इसका क्या है, कंपेरेटिव में जब भी बनाएंगे तो क्या लगेगा कि जब कंपेयर कर रहे हैं तो टॉलर तो लगेगा, लेकिन टॉलर के बाद क्या लग जाएगा, यानी ई आर जिसमें लगेगा उसके बाद क्या लगेगा सेंटेंस में? देन। क्या? देन। ये कौन सा देन है? याद रखिए ये आपका कंजंक्शन वाला देन नहीं है, इसमें THAN मीनिंग देख लीजिएगा। ही इज फास्टर देन, ही इज टॉलर देन, क्या है? यू। टॉलर देन यू, ही इज टॉलर देन यू, वह तुमसे लंबा है। ये हो गया कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम लोग को सुपरलेटिव में बनाना है कि इसको कहना है, ये बोला वह लंबा है, लेकिन फिर क्या करा, वह तुमसे लंबा है। अगर इसको कहेंगे नहीं वह सबसे लंबा है। क्या? वह सबसे लंबा है। अब बताइए ये क्या कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ दिखा रहा है, यानी सुपरलेटिव में वो सबसे लंबा है। तो कैसे बनेगा? देखिए इसका क्या था, इसमें EST लगेगा, याद रखिएगा। इसमें क्या लगेगा? ER लगेगा, लेकिन क्या लगेगा उसमें, उसके बाद देन लगेगा। क्या? देन। और इसमें EST लगेगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा? द लगेगा। क्या? द। याद रखिएगा। तो कैसे बनेगा? ही इज टॉलेस्ट। क्या? टॉलेस्ट द, ही इज टॉलेस्ट द, क्या है ये? सॉरी, ये कैसे बनेगा? देखिए ये कैसे बनेगा, ये कंपेयर कर रहा है तो कैसे बनेगा? ही इज, इसमें क्या लग रहा है? EST, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा? देखिए ही इज द टॉलेस्ट। क्या? ही इज द टॉलेस्ट, वह सबसे लंबा है। तो ये क्या हुआ आपका कंपेरेटिव। देखिए सबसे पहला क्या था? सुपरलेटिव। ठीक है, दूसरा क्या है? कंपेरेटिव, और तीसरा क्या? सुपरलेटिव। एक है सुपरलेटिव। देखिए इसमें क्या लग गया? EST के साथ द लग गया, और इसमें क्या लग गया? ER के साथ देन लग गया। ये कंपेयर हो गया, और ये सिंपल है, ये वाक्य सिंपल है। तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। आप लोगों को समझ में आ गया? ये था पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं, उसको देखना अलग से जरूरी है। जैसे क्या है? गुड आपका, ठीक, गुड हो गया, बैड हो गया, और मच हो गया। ये तीन अलग है। देखिए जैसे गुड का क्या हो जाएगा? गुड का हो जाएगा बेटर। अब गुड का गुडेस्ट तो नहीं हो गया, इसका क्या हो जाएगा? बेटर और बेस्ट। देखिए मैच तो नहीं कर रहा ऐसे, गुड, गुड और गुडेस्ट तो नहीं हो गया ना, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक, और बेड का क्या हो जाएगा? बेड, वर्स्ट, वर्स्ट, और इसका क्या हो जाएगा? वर्स्ट। ठीक, वर्स्ट। ठीक है, वर्स्ट, फर्स्ट, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, बेड, वर्स्ट, वर्स्ट। ठीक है, मच का क्या होगा? मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, ये तीनों को देखिए। मच का क्या होता है, अगर उस हिसाब से बनाते, मच, मचर, मच, मचस्ट, ऐसे नहीं, मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, बेड का क्या होगा? तीनों में अलग अलग मीनिंग बदल गए, इसीलिए इसको अलग स्लाइड में रखे हैं। अगर इसको बनाएंगे हम लोग, इस पे कुछ जैसे हम लोग को सेंटेंस बनाना होगा, वह अच्छा लगा है, अगर बनाते हैं वह अच्छा है, कैसे बनाएंगे? ही इज गुड। वह बनाएंगे वह तुमसे अच्छा है, वह तुमसे अच्छा है, कैसे बनाएंगे? इसका कंपेरेटिव कैसे हो जाएगा? ही इज बेटर
ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू, ठीक है। अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही इज द बेस्ट। समझ में आ गया। इसीलिए इसको अलग रखे हैं क्योंकि इसका मीनिंग ही कितना 4 या 5 से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हो। देखिए जैसे यहाँ लिख देते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया पहला। देखिए इसमें कितना है, 5 से ज्यादा है ना, ब्यूटीफुल हो गया। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट। ऐसे ही इंटेलिजेंट हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, कंफर्टेबल हो गया। चलिए 3 ही रहने देते हैं, ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट, कंफर्टेबल। अब बताइए ये तो 5 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना है, 4 या 5 से ज़्यादा, ठीक है। तो जो कि 4 या 5 में रहे उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, ER या EST, ठीक है। कंपेरेटिव में लग जाएगा ER और इसमें लग जाएगा EST। लेकिन ये जो लंबा वाला है ना, इसमें क्या लगेगा, कोई भी हो लंबा तो उसमें क्या लगेगा, देखिए उसमें लग जाएगा मोर, क्या, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें लग जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। इसी तरह से मोर कंफर्टेबल, ठीक, मोस्ट कंफर्टेबल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसी तरह से क्या मोर और मोस्ट का यूज होगा। देखिए अगर सेंटेंस इस पे हम लोग को बनाना हो तो कैसे बनेगा, सेंटेंस देख लीजिए। जैसे हम लोग को कहना है, एक कोई सा सेंटेंस इस पे ले सकते हैं आप लोग, जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो कैसे बनेगा, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल। अगर कहना हो वह तुमसे सुंदर है तो कैसे बनेगा, वह तुम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, सी इज मोस्ट, सी इज मोर ब्यूटीफुल। अगर इसको सुपरलेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें किस चीज का होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सी इज, द का यूज होगा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से आपका ये था डिग्री, ठीक है। कुछ और डिग्री में है, जैसे कि कुछ एक दो वर्ड मीनिंग वैसा है, जैसे सीनियर, तो उसके लिए लगेगा लास्ट में टू सीनियर, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो एक दो है। बाकी कुछ है जो था वो आप लोग सीख चुके हैं। आने वाले अगर हम लोग ये बेसिक क्लास है, अगर हम लोग जैसे शुरू करने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की क्लास, उसमें हम लोग और गहराई से जानेंगे, जितना भी ये टॉपिक है सबको A to Z अच्छी तरह से जानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए ये आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास।